इंद्रप्रस्थ की स्थापना महाभारत द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने इस कारण शकुनि के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडवन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडवों की पांचाल राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह उपरांत मित्रता के बाद वे काफी शक्तिशाली हो गए थे। तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य में बुलाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, अपने भ्राताओं के संग जो मैं कहता हूँ सुनो। तुम खांडवप्रस्थ के वन को हटाकर अपने लिए एक शहर का निर्माण करो, जिससे कि तुम में और मेरे पुत्रों में कोई अंतर ना रहे। यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो तुमको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। पार्थ द्वारा रक्षित तुम खांडवप्रस्थ में निवास करो और आधा राज्य लो। धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। उसके बाद सभी महारथियों व राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के सानिध्य में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ। उसके बाद सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरा, स्वर्ग गगन चुंबी चहारदीवारी से घिरा व चंद्रमा या सूखे मेघों जैसा श्वेत, वह नगर नागों की राजधानी भोगवती नगर जैसा लगने लगा। इस पांडवों की विश्व विजय महाभारत विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह पांडवों को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताए। विदुर उनका संदेश लेकर पांडवों को आमंत्रित कराए। पांडवों के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत कर दिया। तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा द्यूत क्रीड़ा में वे व्यक्तिगत समस्त दाव हारने के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा नाम रखा, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी। दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर दुशासन भाई से कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसी ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दांव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उस पांडवों की तीर्थ यात्रा महाभारत दुखी होकर उन्हीं के विषय में बातें कर रहे थे कि वहां पर लोमश ऋषि पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उच्चासन प्रदान किया। लोमश ऋषि बोले, हे पांडवगण, आप लोग अर्जुन की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अभी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से आ रहा हूँ। अर्जुन वहाँ पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव एवं अन्य देवताओं की कृपा से दिव्य तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र तथा चित्रसेन से नृत्य संगीत कला की शिक्षा भी प्राप्त कर लिया है। वे अब निवात और कवच नामक असुरों का वध करके ही यहाँ आएंगे। देवराज इंद्र ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि आप पांडवगण अब तीर्थ यात्रा करके अपने आत्मबल में वृद्धि करें। देवराज इंद्र के दिए गए संदेश के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों पुरोहित धौम्य, लोमश ऋषि आदि को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े।
वे लोग नैमिषारण्य, कन्या तीर्थ, अश्वतीर्थ, गौतीर्थ आदि में दर्शन स्नान आदि करते हुए अगस्त्य ऋषि के आश्रम आ पहुंचे। लोमश ऋषि ने उस आश्रम की प्रशंसा करते हुए बताया, हे धर्मराज, यह अगस्त्य मुनि एवं उनकी धर्मात्मा पत्नी लोपामुद्रा की पवित्र तपस्थली है। एक बार अगस्त्य मुनि यहाँ घूमते हुए पहुंचे तो उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टे लटकते देखा। अगस्त्य मुनि के द्वारा उनके इस प्रकार से लटकने का कारण पूछने पर पूर्वजों ने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे निसंतान होने के कारण हमें यह नरक कुंड मिला है, इसलिए शीघ्र अपना विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो जिससे हमारा उद्धार हो। पितृगणों की बात से दुखी होकर अगस्त्य एक सुयोग्य पत्नी की खोज में निकले और विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। जब अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पुत्रोत्पत्ति की अभिल